हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें टोटल जो अपने पास पोस्ट हैं वो है 39,481। 2025 में इसका एग्जाम होगा, यानी कि 2025 के फर्स्ट जो मंथ है जनवरी, उसमें इसका एग्जाम होना चाहिए। क्लियर। तो हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें दी हैं। हमारे जो फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और वो फॉर्म 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और ये फॉर्म भरे जाएंगे 14/10 तक, यानी कि आपके पास अच्छा खासा 1 महीने से ज्यादा का टाइम है। आप इसे इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन करेक्शन के लिए एक विंडो का भी टाइम दे दिया, जो अपने को दिया है 5/11 से लेकर 7/11, यानी कि अपने पास 2 दिन का टाइम होगा फॉर्म को फिल करने के बाद। अगर उसमें कुछ भी ऐसा रहता है जो हम भूल गए या हमने गलती से कुछ और एंटर कर दिया, उसकी करेक्शन के लिए जो टाइम मिलेगा वो 5/11 से 7/11। क्लियर। तो इसके बाद जो हमारा एग्जाम है, वो कब हो सकता है? जनवरी और फरवरी 2025। सारी हमारी पोस्ट है। जो भी बच्चे इंडियन आर्मी का सपना देखते हैं उन सबके लिए सबसे अच्छा चांस है और इसे आप जरूर फिल कीजिएगा। और आपको बता ही दिया कि जो हमारा एग्जाम है वो किस पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीई होगा। प्लस इस बार और भी अच्छा है कि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 लैंग्वेज और दे दी गई हैं, जिसमें असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, ठीक है, ये सारी की सारी, मलयालम वगैरह ये दे रखी है। इसमें आपके पास पंजाबी भी है। ठीक है। इसका क्या मतलब है? यानी कि हम इंग्लिश के साथ में पंजाबी सिलेक्ट कर सकते हैं हिंदी की जगह पर। ठीक है। अगर कोई गुजराती है, मतलब गुजरात स्टेट से है, तो वो गुजराती ले सकते हैं। तेलुगु है तो तेलुगु, उर्दू है तो उर्दू, मराठी है तो मराठी। इस तरह से हमारे पास 13 लैंग्वेज और आएंगी। तो हम जो भी उसमें सिलेक्ट करेंगे वो उसका हमारे पास जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो उसी लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन इसमें जो एग्जाम है वो तो एसएससी लेगा। ये वाला जो पार्ट है हमारा फिजिकल का, मेडिकल का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये कौन करवाएगा? सीएपीएफ खुद करवाएगा। ठीक है। जो अपने पास जॉब्स है उनकी डिटेल इसने अपने को बता दी है कि मेल के लिए, और ये अपने पास है फीमेल के लिए। ठीक है। मेल के बीएसएफ के लिए जो पोस्ट अपने को दी हुई है वो टोटल है 13,306। सीआईएसएफ के लिए दी हुई है 6430। सीआरपीएफ के लिए दी हुई है 11,299। इस तरह से उन्होंने कैटेगराइज वाइज बताया हुआ है। ये एससी की है, एसटी की है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। और अपने पास टोटल जो मेल की पोस्ट बनेगी वो कितनी बनेगी? 35,612। और जो फीमेल की टोटल मिलेंगी वो अपने को मिलेंगी 3869 लग एज। अब सबसे ज्यादा मेन पॉइंट यहां पर है एज, 18 से 23 ईयर्स। ठीक है। और कब तक होनी चाहिए? 1/1/2025। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आपकी एज, आपका 10th की मार्कशीट, वो कब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए? 1/1/2025। इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है, ओबीसी एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट लगेगा वो आपका 1/1/25 से पहले का बना होना चाहिए। प्लस प्लस अपने पास ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगता है, स्टेट वाला इसमें अप्लाई नहीं होता। ठीक है। अब कैटेगराइज वाइज देखें तो एस सी एस टी को यहां पर कितने साल की छूट है? 5 साल की छूट है। ओबीसी को अगर देखें तो कितने साल की छूट है? 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन को अपने पास 3 साल की छूट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है जीडी का, ये 10th लेवल पर होता है। किस पर होता है? 10th लेवल पर। ठीक है। से जो भी बच्चे ऐसे हैं जो एनसीसी जिनके पास सर्टिफिकेट है, उनकी कैटेगरी वाइज इन्होंने कुछ परसेंटेज दिया हुआ है। अगर सी कैटेगरी का है तो 5%, बी कैटेगरी का है तो 3%, और ए कैटेगरी है तो 2%। ठीक है। एनसीसी वाले जो बच्चे हैं उनको ये अलग से क्या मिलेगा? बोनस मार्क्स मिलेंगे और उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो फी है वो कितनी है? नॉर्मल एसएससी की जो होती है 100 रुपीज जनरल के लिए। ठीक है। और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन और फीमेल, जितनी भी फीमेल हैं वो एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन फ्री।
ठीक है, कोई इसकी फी नहीं लगती। सिर्फ जनरल में मेल कैटेगरी के जो हैं उनकी फीस लगेगी 100 रुपीज। है कि इसमें आएगा क्या, सिलेबस क्या है, इसमें हमें पढ़ना क्या है। इसमें हमें लगभग जो जो डेटा आएगा वो क्या है, एक तो आपके पास है रीजनिंग, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, तो ये अपने पास 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के, ठीक है। फिर इसके बाद जीके है और जीके के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के हैं। फिर इसके बाद मैथमेटिक्स है 20 और ये भी 40 का। इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे 40, ठीक है। तो अपने पास जो ये क्वेश्चन है, ये अपने पास क्वेश्चन और अपने को मिनट कितने मिलेंगे, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अब इसमें अच्छी बात आपके लिए ये है कि जो मैथमेटिक्स है इसमें एडवांस मैथ नहीं आती, सिर्फ आपको कौन सी करनी है, अर्थमेटिक करनी है कंप्लीट, ठीक है। इसकी भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें अपने टॉपिक वाइज सबको समझेंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, जीके में कौन कौन से पढ़ने हैं, मैथ में कौन सा पढ़ना है, इंग्लिश में कौन सा है और हिंदी में कौन सा पढ़ना है। इसके बाद देखिए, इसके अंदर जो आपके पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर अपने पास कंडक्ट इन इंग्लिश और हिंदी, ये तो होगा ही होगा, प्लस अपने पास 13 लैंग्वेज ये आ गई जिसकी अपन ने बात कर दी, तो अपने पास टोटल इसमें 15 लैंग्वेज है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश तो सभी में आएगी आएगी, उसके अलावा हिंदी प्लस ये अपने पास 13 लैंग्वेज और है। इसमें अपने पास नेगेटिव मार्किंग भी होगी, क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 0.25 अपने पास क्या है इसमें नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। फिर इसके बाद अपने देखें तो हमारे पास यहां पर जो होगा वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसको रेस में 5 किलोमीटर कवर करना है 24 मिनट में, ठीक है। तो आज से स्टार्ट हो जाए। अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो रिटर्न के साथ साथ में आपको फिजिकल की तैयारी भी करनी है, रिटर्न के साथ साथ में फिजिकल की तैयारी भी करनी है। 1 पॉइंट फीमेल के लिए अपने पास क्या है, 1.6 किलोमीटर और 8.5 मिनट में, ठीक है। और वो क्या दिया हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर, हाइट, हाइट जो है वो मेल की होनी चाहिए 170, कितनी होनी चाहिए, 170, 170 सेंटीमीटर, ठीक है, और फीमेल की 157 होनी चाहिए। अगर इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट है शुड हैव द फ्लोइंग स्टैंडर्ड, तो इसमें अपने को अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होगा और मिनिमम अपने पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद, मतलब फिजिकल के साथ में ही होगा, साथ में फिजिकल और साथ में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दोनों साथ में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अपने देखें यहाँ पर, तो मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए हमारे पास हमें क्या क्या चीज चाहिए, तो सिलेक्शन के लिए अपने को रिटर्न भी देना है और फिजिकल भी देना है, और इसके अंदर अनरिजर्व जो है उनके लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरीज जैसे SC ST हैं उनके लिए सिर्फ 20% ही है। इस है ना, वो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देखें। अगर आप बीएसएफ में जाना चाहते हो तो आप ए, ठीक है, CISF में जाना चाहते हो तो बी, CRPF में जाना चाहते हो तो सी, अगर SSB में जाना चाहते हो तो डी। ये अपने को फॉर्म में फिल, तो ये था अपने पास जो SSC GD 2025 की अपने पास पोस्ट आ चुकी है, और ये सारी की सारी भर्तियां हैं इसमें जिसमें आप जाना चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक डिटेल वीडियो के साथ जिसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में हमें